फिर बहक गया। फिर ये जो कश्मीर है ना, ये ये ऐसा ही है जैसे शराबी रात को पी लेता है तो सुबह तक खुमार रहता है उसको। तो मैं तो 2 महीने मुझे आए हो गए, लेकिन मेरी कोई तकरीर नहीं होती जिसमें 50% को ये ना खा जाता हो। तो मैं अब इसका चैप्टर बंद करता। ये जो आज का कार्यक्रम है, जाट एक ऐसी जाति है, मैंने दुबई में देखा कि 50 डिग्री पे भी वहां ट्रक चलाता हुआ या तो कोई पठान मिलेगा, या सरदार मिलेगा, या कोई राजस्थान का आदमी मिलेगा। दुनिया की कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग रहना और जीना जानते हैं। पूरी दुनिया में मैं नहीं जानता कहीं 3-3 साल तक अकाल पड़ता हो। यहाँ तो साधारण बात थी, राजस्थान में खासतौर से शेखावाटी में भी, परली तरफ भी, जोधपुर सेक्टर में भी 3-3, 4-4 साल तक अकाल होता था और लड़ते झगड़ते जिंदा रहते थे। रजवाड़ों का इतना अत्याचार था कि मैं अभी सवेरे एक किताब पढ़ रहा था, चौधरी रामदान जी के बारे में थी, वो एक लक्ष्मण गोदारा करके होता है, उसकी सारी फसल लूटने आ गए वहां के सामंत पुलिस को लेके, और कलेक्टर खुद आया उसका सामान उठाने के लिए, और उस कलेक्टर ने जब उसको धक्का दे दिया लक्ष्मण गोदारा को, तो लक्ष्मण गोदारा की पत्नी ने मूसल उठा के कलेक्टर के मार दिया, दरोगा का हाथ तोड़ दिया। उनपे 307 के मुकदमे हो गए, और इतना गरीब आदमी था कि रात को खाना बांध के उसकी वाइफ पीछे बच्चे को बांध के पैदल जोधपुर जाते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसमें बलदेव जी, मिर्धा नाथुराम जी, गंगाराम जी खुद वकील थे, इन्होंने मदद की और वो छूट गए। तो ऐसे अनेकों किस्से हैं जहां जाती हुई इन्होंने संघर्ष किए। अभी मैं गया था बेंगलोर, वहां शेखावाटी के और जोधपुर मारवाड़ के बहुत चौधरी लोग गए हुए हैं। अपना घर कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता है, कठिनाई में होंगे तो गए होंगे, लेकिन उन्होंने वहां जाके अपने भाग्य का निर्माण किया, और आज उन्होंने तेजा जी के नाम पे बड़ा भव्य मंदिर बनाया है। मैं उनके कार्यक्रम में गया था। और एक और अच्छी सूचना आपको देना चाहता हूं कि सारे उसी लिबास में थे जिसमें मरुधरा के लोग रहते हैं, और खास तौर से औरतें, सब वही लाल रंग के कपड़े, वही बोरला, वही अपना पहनावा, किसी ने नहीं छोड़ा। ऐसे के ऐसे हैं, मैंने उन्हें बड़ी बधाई दी। हमारे जो फौज के लोग हैं, खासतौर से शेखावाटी में, तो गांव गांव में, हरि सिंह जी जानते हैं कि हर गांव के बाहर एक शहीद की प्रतिमा होती है, हर गांव में अंदर एक वीरांगना बच्चे को पाल रही होती है। तो मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि क्यों धक्के खाते हो हरिद्वार में, तीर्थ तो ये हैं शेखावाटी के वो गांव जहां हर गांव से कोई ना कोई शहीद है। बच्चा शहीद होता है, जिस दिन उसका दाह संस्कार होता है उस दिन वो टीवी वाला पहुंच जाता है, उसके बाप के मुंह के ही अड़ा देता है। आपको कैसा लग रहा है? लेकिन उस बाप को मैं शानदार मानता हूं, वो जवाब में कहता है छोटे को भी भेजूंगा। ये हमारा कैरेक्टर है। मैंने जाते ही पहले विजिट किया, सब जो बॉर्डर पे हमारे लोग लगे हुए थे उनको भी, और जो श्रीनगर में भी लगे हुए थे उनको मैंने कहा कि 2 चीजें आप साफ कर लो, कि गोली आए तो उसका जवाब गोली से नहीं देना, गोले से देना है। और पहली बार कश्मीर के इतिहास में, पहली बार पाकिस्तान की गोलियों के जवाब में बोफर्स चली है, और जिस दिन बोफर्स चलती थी उसके दूसरे दिन वो समझौते की बात करने लगते थे। दूसरे मैंने ये कहा कि ये जो पत्थरबाज हैं उनकी मैं तरकीब जानता था, उनको कैसे ठीक करना है। श्रीनगर में 250 लोग थे जो इन पत्थरबाजों को पैसे देते थे, पनाह देते थे। मैंने सब उठवा लिए, वो पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। और पत्थरबाजी इस तरह की होती थी कि हमारे सिपाही को पीटते हुए चले जाते थे, और सिपाही बेचारा पिटता हुआ चला जाता था। मैंने कहा खबरदार, अगर कोई पत्थर मारे तो पलट के गोली मार देना, मैं देखूंगा, तुम पे कोई मुकदमा नहीं होगा। ये रंधावा जी को मैं बधाई दूंगा,
इन्होंने इसीलिए महबूबा की सरकार तोड़ी थी चूंकि उसने उस गोगोई के ऊपर मुकदमा चलाने की बात की थी जिसने वो पत्थरबाज बांध रखे थे। तो इतना हौसला हमारे लोगों का बढ़ा हुआ था और बढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान इस तरफ देख भी नहीं सकता है। और टेररिस्ट तो 250 हैं, अगर फौज तय कर ले तो 1 हफ्ते का काम है। मैंने समझाया भी बहुत, मैंने एक पब्लिकली स्टेटमेंट दिया खतरा उठा के कि मैं इनको कह रहा हूं कि तुम हथियार रख के चले आओ, राजभवन में खाना खाओ और मुझे समझा दो कि कैसे तुम सुपर पावर से कुछ ले लोगे। अब मुझे वहां मैं एक काम और किया था, मैं ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता था मैं, क्योंकि वो कभी सही राय नहीं देते थे, ना दिल्ली को ना मुझको। मैं यूनिवर्सिटी में मैंने उन लड़कों का पता कराया जो राष्ट्रीय गान पे खड़े होते थे। मैं समझ गया ये देश के साथ है। उनमें लगभग 200 लड़कों को मैं बुलाता रहता था, चाय पीता रहता था। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम ना तो हिंदुस्तान के साथ हैं, ना पाकिस्तान के साथ हैं, ना हुर्रियत के साथ हैं, ना महबूबा के साथ हैं, ना उमर के साथ हैं। हम नाराज जरूर हैं। मैं कहा नाराज तो फिर क्या करोगे? कहने ले अब तो मौलवी हमको एक ही बात बता रहे हैं कि जिहाद करो, मरो और जन्नत चले जाओ। मैंने कहा क्या तुम बेवकूफी का। मैंने पब्लिक स्टेटमेंट किया कि ये जो जन्नत के लिए लड़के मर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। ये तुम्हारा धार्मिक अकीदा है, मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बिना मरे 2 जन्नत दे रहा हूं, तुम उसको क्यों नहीं लेते हो? एक जन्नत वो है जहां घोड़े से उतर के जहांगीर ने कहा था कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। उसको लो, उसको चलाओ। हम तो दिल्ली चले जाएंगे, तुम्हारी है, उसको ठीक से चलाओ। और फिर अच्छे मुसलमान के तौर पे जब मरोगे तो दूसरे वाली भी मिलेगी। कोई जवाब नहीं था उनके पास। और नतीजा ये हुआ था कि किलिंग भी बहुत कम हो गई थी, हमले भी बहुत कम हो गए थे। हथगोले वगैरह फेंकना कभी महीने में 1 आध जगह कोई लड़के ने फेंक दिया पैसे लेके, वो अलग चीज है, लेकिन काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी। मैं फिर बहक गया। फिर ये जो कश्मीर है ना, ये ऐसा ही है जैसे शराबी रात को पी लेता है तो सुबह तक खुमार रहता है उसको। तो मैं तो 2 महीने मुझे आए हो गए, लेकिन मेरी कोई तकरीर नहीं होती जिसमें 50% को ये ना खा जाता हो। तो मैं अब इसका चैप्टर बंद करता हूं।